नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है सुमित जैन और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? नीरा वैली। क्या नाम है? नीरा वैली। ठीक है, अब देखो लोकेशन इसकी ये रही, नीरा वैली की। ठीक है, और आगे देखते हैं। 1986 में स्थापित हुआ ये, तो आपका ईयर याद रखना 1986 स्टैब्लिशमेंट ईयर। नीरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? सब ममता दीदी के घर पे है, ये वेस्ट बंगाल, ममता दीदी। ठीक है, और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। ये पार्क अपना नाम नीरा नदी के नाम से निकालता। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया हमारे पास कि नदी कौन सी है साहब? यहाँ पे नीरा नदी है साहब, नीरा नदी। ठीक है, नीर से पानी होता है, नीर मतलब, और नीरा नदी मतलब यहाँ पे फ्लो हो रही है, इसलिए इसका नाम हमने नीरा नेशनल पार्क रखा है। और वैली नेशनल पार्क को लाल पांडा की भूमि के रूप में जाना था। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके निकल के आ गया कि ये जो नेशनल पार्क है ये लाल पांडा के लिए जाना जाता है, रेड पांडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया। अब आगे चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम की लोकेशन मालूम है कि बताऊँ? देखो एक लोकेशन आप याद रखना। देखो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से रफली मैप बना रहा हूँ मैं आपको एक। ये बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बंगाल, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया अपना। यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हिमालय चल रहे हैं ऊपर। ठीक है, और यहाँ हमारा है वेस्ट बंगाल। हमारा राज्य जो है वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, और ये ऐसे है, और यहाँ पे इसके साइड में ये जो है ऊपर, ये तो हो गया मेघालय। मेघालय, ठीक है, सारी एक बार लोकेशन आप क्लियर कर लो, 7-8 जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया हमारा नेपाल, और ये हो गया हमारा भूटान। और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब थोड़ा छोटा रहेगा, नेपाल थोड़ा बड़ा रहेगा और ये थोड़ा छोटा रहेगा। और ये क्या हो गया? ये वाला एरिया जो है ये हो गया हमारा सिक्किम, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं अभी हम, सिक्किम। ठीक है, जो हिंदी में आप बता देंगे आपको, सिक्किम, राइट। सिक्किम हो गया। ये वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल यहाँ तक है। फिर इधर से आसाम शुरू हो जाएगा, आसाम। ठीक है, तो यहाँ से आसाम, ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का इतना सा छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, आसाम, आसाम यहाँ तक आएगा। ठीक है, आसाम यहाँ तक आएगा। आसाम यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, 2 राज्य आ गए। यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये हो गया हमारा भूटान। ये कौन सा राज्य हो गया? भूटान। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, सिक्किम और बांग्लादेश। और ये हमारा प्यारा भारत हो गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। तो सिक्किम पे कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पे क्या है? उद्यान है। ठीक है, ये रहा, ये देखो कंचनजंगा। अब देखो यहाँ पे गैंगटॉक है, यहाँ पे गैंगटॉक है। गैंगटॉक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और बॉर्डर की तरफ है। तो यहाँ पे तिब्बत आता है। जब चाइना ने हथिया लिया तो ये भी चाइना का पार्ट हो गया। तो पहले क्या तिब्बत देश था। और यहाँ पे देखो ये माउंट एवरेस्ट भी दिखा रहा है नेपाल के अंदर। ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है, ये सिक्किम है, और ये क्या है? भूटान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भूटान है। तो आप कभी जाइए घूमने यहाँ पे दार्जिलिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉर्डर चल रही है अपनी। ठीक है, अब एक यहाँ से रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ बता दूँ कि एक न्यूज़ थी 2-3 साल पहले की न्यूज़ है। डोकलाम विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद याद हो तो, डोकलाम विवाद। तो वो भी इसी रीजन के आसपास है, ट्राई जंक्शन पे, इस एरिया में डोकलाम विवाद। ठीक है, यहाँ पे भूटान आ गया, यहाँ पे इंडिया आ गया। तो इस एरिया का जो है ना, ये डोकलाम एरिया है। यहाँ पे वो चाइना और इंडिया की जो विवाद हुआ था, ये चीज़ थी। तो जय हिंद सर, जय हिंद बच्चों। तो ये लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट रखना है, बहुत ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे नीचे ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है,
ये रिवर तीस्ता है यहाँ से, ठीक है, तो तीस्ता यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमने कल डिस्कस किया ही था। अच्छा ये हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई साहब? 1977 में हुई। कब हुई साहब? 1977 में हुई। यहाँ जानवरों की कई प्रजातियां मिलती है, जैसे हिम तेंदुआ, हिमालय काला भालू वगैरह, पांडा। तो पांडा इस रीजन में मिलता है और बाकी हिरण मिलता है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको यहाँ पे कंचनजंगा के बारे में। तो देखो, तो ये कंचनजंगा जो है ना, कंचनजंगा ये जो है ना थर्ड हाईएस्ट पीक है। थर्ड हाईएस्ट मतलब ऊंचाई, पीक मतलब कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, ये को यहाँ दिखा भी रहे हैं, ये रहा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। सेकंड वाली कौन सी है? सेकंड वाली है। तो तीसरी ऊंची चोटी, इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे ऊंची चोटी, ठीक है। तीसरी ऊंची चोटी पहली कौन सी है साहब? पहली है हमारी माउंट एवरेस्ट, ये सबको मालूम होगा, 8848 मीटर है, ठीक है। दूसरी नंबर क्या है? K2। K2 का कहाँ पड़ता है? K2 कहाँ पड़ता है? भारत में ही है, लेकिन जो ये वाला एरिया है ये अभी जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, POK ना, यहाँ पे देखो ये जम्मू कश्मीर राज्य है, तो ये POK, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारा, लेकिन अभी यहाँ पे ये हथियार किसने रखा है? पाकिस्तान ने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे K2 पड़ता है, ठीक है। इस एरिया में K2 पीक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो अभी लद्दाख वाला एरिया में आ जाएगा ये, क्योंकि अभी जो रिसेंटली मोदी साहब ने चेंज किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं, 370 आर्टिकल को हटा दिया है, उसके बाद ये जो है लद्दाख टेरिटरी के अंदर आएगा, ठीक है, लद्दाख टेरिटरी में, ठीक है। अब देखो K2 है, ये सेकंड है, यहाँ पे 8611 मीटर, इस तरह का कुछ है यहाँ पे फिगर, और तीसरा हाईएस्ट ये है, ठीक है। तो ये पीक्स याद रखना जरूरी नहीं है कितने मीटर पे है, पहली याद रख लो, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बस ये याद रख लो, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ठीक है। तो ये भी हिमालय का ही पार्ट है, कंचनजंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे घूमने भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। क्या मतलब? क्लाउडेड लियोपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है साहब? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की लोकेशन हमने आपको बताई थी अभी रिसेंटली। तो देखो ये जो है बांग्लादेश का आ गया, यहाँ ढाका इसकी कैपिटल आ गई, और ये आ गया क्लाउडेड लियोपर्ड, और यहाँ पे क्या है? मिजोरम, और यहाँ पे आ गया म्यांमार, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर। तो देखो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ये देखो ये भारत का नक्शा बताया था पहले, और यही था लास्ट, है ना ये। तो त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ पे म्यांमार, ये अलग देश है, ठीक है। यहाँ पे हमने बांग्लादेश, ये बंगाल से जो है यहाँ के कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमने कल डिस्कस किया था ना, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो नॉर्थ ईस्ट तक एक्सेस लेने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि क्या है कि ये जो हमारी एरिया ना, ये वाला जो एरिया है, ये सिर्फ 22 किलोमीटर का विड्थ रखता है, विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो 22 किलोमीटर की सिर्फ चौड़ाई है, और यहाँ से एक्सेस लेना बहुत डिफिकल्ट काम है। अब आपको यहाँ से कोई माल भेजना है या यहाँ से कोई माल भेजना है, तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। एक तो क्या है, टेरेन बहुत पहाड़ी एरिया है, तो चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और काफ़ी खर्चा भी आ जाता है बाय रोड भेजने से। तो यहाँ से हमने एक तरीका निकाला कि ये म्यांमार का जो एरिया ना, ये म्यांमार का एरिया, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ये। इन दोनों की बॉर्डर जो है समुद्र से टच नहीं हो रही है, ये भी बांग्लादेश का है। इस तरह से आएगा कुछ ये मैप, यहाँ से इस तरह से। तो ये जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक सेकंड बोला, दोबारा से इसको बनाया था एक ढंग से। देखो मैं आपको मैप बनाता हूँ दोबारा से। जैसे ये जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, ये इस तरह से म्यांमार जा रहा है। कलर चेंज कर देते हैं अपन। तो और ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये याद है। यहाँ तक असम आ रहा था, थोड़ा सा ये जो एरिया है, ठीक है, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, और ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया हमारा नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे नागास, हिंदू साधुस, ये सब रहते। अब देखो यहाँ से ये कलादान मल्टी प्रोजेक्ट, तो मैप में आप देख सकते हैं ढंग से। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है बाय शिप जो है
इस चीज सामान को भेजना है जो जिसको भी, उसको यहाँ बाय शिप हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग बाय रोड वगैरह से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इन पे कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक प्रोजेक्ट, एक ये कालाधन प्रोजेक्ट था, एक ये चीज़ हो गया, क्योंकि मल्टी मॉडल मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा परिवहन का साधनों का यूज़ किया जाएगा। शिप तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ से हम रोड या जो रोड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलता है मल्टी मॉडल। अब यहाँ से यहाँ भेजने में बहुत समय लगता था और कनेक्टिविटी का इशू भी रहता था, और कभी बाढ़ वगैरह रहती थी ब्रह्मपुत्र नदी में तो एक्सेसिबल नहीं है, तो बाय एयर भेजना पड़ता था, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता था, और रोड भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। सबसे चीपेस्ट अगर कुछ है तो वो है बाय वाटर। तो इसलिए हमने ये चीज़ ली, क्योंकि ये साल भर हमको यहाँ से कनेक्टेड रखेगी, और फिर हमको यहाँ से अगर कोई माल भेजना है, कोई यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका भी मार्केट बन जाएगा ये म्यांमार। और एक प्रोजेक्ट और चल रहा है, इसमें हम यहाँ से बांग्लादेश के थ्रू कनेक्शन ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, तो ये भी चल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉमर्स की बात हो गई, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखो क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड में क्या होता है कि लेपर्ड के अंदर जो उसकी धारियाँ बनी होती है क्लाउडेड शेप में, ठीक है, तो इसलिए इसको क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं। अब ये कहाँ पे लाई करता है साहब, ये करता है साहब त्रिपुरा में। ठीक है, यहाँ त्रिपुरा, अभी देखो चिट्टाग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से भी जो है काफ़ी व्यापार होता है, पोर्ट सिटी है ये बांग्लादेश की, और ये मिज़ोरम है, ये इसका राजधानी आइजवाल। ठीक है, अब ये सिलहट है, ये भी बहुत फेमस है। एक मणिपुर जगह ये हो गई, ये मिज़ोरम हो गया। ठीक है, मिज़ोरम, ये देखो ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर में बनाया था आपके लिए, ये मिज़ोरम के साथ जो है म्यांमार की इंटरनेशनल बॉर्डर लग रही है। सॉरी, ये मैंने गलती से मिज़ोरम लिख दिया, ये म्यांमार है, म्यांमार। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया के साथ म्यांमार की, फाइन। और ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गया। अब देखो त्रिपुरा के धूमिल तेंदुए यानी क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक अलग ही किस्म का पार्क है। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य का एक अलग ही भाग है जो धूमिल तेंदुओं का घर है। तो ये जो है एक तो हर कहीं मिलते नहीं है, तो इस वजह से ये स्पेशल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, और आगे चलते हैं, इतना ही है इसमें। देखिए, अब आया दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर न्यूज़ में भी रहता है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ पे साहब, उत्तर प्रदेश में। ठीक है साहब, योगी सरकार के पास है साहब ये रहा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है साहब, और यहाँ पे नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है, ये नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है साहब ये दुधवा नेशनल पार्क। भारत नेपाल सीमा के उत्तर प्रदेश राज्य के तराई बेल्ट में पड़ता है, तराई बेल्ट। ठीक है, तो ये अभी ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। 1958 के अंदर ये वन्य अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया, उसके बाद 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। तो देखो यहाँ पे ना, एक तो ये है दुधवा नेशनल पार्क, एक यहाँ पे ना किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और कतारिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो ये और एक जो दुधवा नेशनल पार्क है, प्लस ये तीनों दुधवा, ये जो है ना, ये नेशनल पार्क है, ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये इन तीनों को मिला के जो है ना, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया है, प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और थी यहाँ पे ना, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, घग्गर नदी ना, घग्गर नदी, सॉरी घग्गर नहीं, घाघरा, सॉरी घाघरा नदी, घाघरा नदी, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, तो घाघरा नदी है, और इन वन्यजीव अभ्यारण्य से कतरना घाट और किशनपुर और दुधवा से, इन तीनों से जो है घाघरा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, घाघरा नदी की पार्ट, जैसे एक नदी आके दूसरी नदी में मिल रही है, तो छोटी छोटी नदियाँ जो है आपस में ऐसे आके मिलती है ना, ये इसमें मिल गई, ये इसमें मिल गई, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें मिल गई, ये इसमें चल रही है। ठीक है, ये ऐसे मिल गई, ये नीचे चल रही है। तो ये जो मेन नदी है ना, इसका नाम क्या है, घाघरा नदी। मेन नदी का पार्ट क्या है, घाघरा नदी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है। तो उन सब के आसपास जो है ये तीनों, किशनपुर, कतरनिया घाट और दुधवा, ये तीनों जो हैं इनके आसपास में बसे हुए हैं। ठीक है, तो और इन तीनों को मिला के हमने एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, टाइगरों को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक विजिबल होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। तो
तो ये देखो कहाँ पे है, तो पहले हमने पढ़ा था त्रिपुरा में, यहाँ पे कहीं, अब हम पढ़ रहे हैं मिजोरम का। तो ये है मिजोरम में, तो 2 नेशनल पार्क है मिजोरम में, एक फावांगपुर है, एक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एकदम बॉर्डर के आसपास में एरिया है, तो थोड़ा सा इसका पार्ट म्यांमार में भी आएगा, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क्स वगैरह इस तरह की जो हरियाली वगैरह चीज़ें होती है, ये जो बॉर्डर से इनको बांध नहीं सकती। और यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ये है बांग्लादेश और ये है ढाका। और ये क्या है, आपने कल पढ़ा था, ये पूरा एरिया सुंदरवन के डेल्टा, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, ठीक है। तो बांग्लादेश में भी है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो ये क्या हो गया, फवांग नेशनल पार्क। तो आगे इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें मिलती है। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पे टाइगर्स और एलिफेंट्स वगैरह ये सब कॉमन है। और असम में हम देखेंगे, असम अरुणाचल में, वहाँ पे 1 हॉर्न राइनो भी है, जो काफ़ी कम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, और हमारे इंडिया के अंदर ये अच्छी जगह है। तो फवांगपुर राष्ट्रीय उद्यान में हम पढ़ेंगे, मिजोरम में के 2 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, ठीक है। तो एक अभी हमने पढ़ लिया, एक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सदाबहार वन होते हैं भाई, देखो सदाबहार वन होंगे, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रेन है वो ज़बरदस्त होती है, रेनफॉल अल्टीमेट है, ठीक है। हरियाली वाली जगह है, हाइट भी अच्छी है इसकी, एल्टीट्यूड अच्छा है ना, एल्टीट्यूड देखो, क्योंकि ये एल्टीट्यूड पे है तो ठंडा एरिया है, तो पेड़ पौधे भी उग जाते हैं अच्छे से, बारिश भी अच्छी से हो जाती है, नदियाँ भी खूब है यहाँ पे, तो रिवर्स भी खूब है, और जंगल भी काफ़ी घने हैं। क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो है हमारे कॉलोनाइज़र या ये जो कॉलोनी वाले बसाने वाले लोग थे, या जो पुराने लोग थे, इन्होंने एक्सप्लोर कम किया है, और यहाँ के जो लोग हैं वातावरण को बचाने में विश्वास करते हैं, इसलिए आज तक ये जो एरिया है सुरक्षित रहा है, और इसीलिए ये काफ़ी हरियाली भरा है। पहले किसी ज़माने में इस तरह के जो पेड़ पौधे ना, मतलब इतने घने, ये यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी थे, लेकिन हम लोगों ने सब उसको बर्बाद कर दिया। अब ये आया मुरलीन या मुरलेन नेशनल पार्क, तो ये इसका दूसरा नेशनल पार्क हो गया। तो पहला वाला हमने क्या बात करी थी, वो यहाँ पे था, ठीक है। दूसरा वाला ये जो है आइजवाल के पड़ोस में है, राइट साइड में है, ये रहा इसके लोकेशन। तो मुरलीन नेशनल पार्क, ऊपर मणिपुर, फिर नागालैंड, और ये दीमापुर भी इंपॉर्टेंट है, दीमापुर है असम के अंदर। आगे चलते हैं भाई। मुरलेन नेशनल पार्क चंपाई जिला मिजोरम में स्थित है, और 1991 में इसको घोषित किया गया। कब घोषित किया गया सर? 1991 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे 2 ही हैं, एक तो मुरलेन हो गया और एक क्या हो गया, फावंगपुई हो गया, फावंगपुई, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, ये इसकी एक लोकेशन तो दे रखी है, और एक लोकेशन यहाँ पे है इसकी, ठीक है, साउथ के अंदर, थोड़ा सा मणिपुर का बॉर्डर के आसपास। आगे चलते हैं। अच्छा, एक है ना, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐड कर देता है ना, एक है ना, हम लोग बात करते हैं कि भाई जैसे न्यूज़ में आता रहता है अक्सर कि यार ये जो जानवर है ये एंडेंजर्ड है, या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या ये विलुप्त हो चुका है, इस तरह के नाम आते रहते हैं न्यूज़ में। तो एक IUCN की ना कैटेगरी बना रखी है IUCN वालों ने। तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये अपनी कैटेगरी बनाता है, उस हिसाब से मतलब जानवरों को अलग अलग कैटेगरीज में डालता है कि ये एक्सीडेंट हो गया, या एक्सीडेंट मतलब विलुप्त हो गया, या फिर अभी इसकी कंडीशन है ख़राब है, वल्नरेबल है, इस तरह से। तो मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको, आपके रेफरेंस के लिए है। देखो, एक तो होते हैं जानवर जो नॉट इवैल्यूएटेड होते हैं, ठीक है, नॉट इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएटेड मतलब क्या होता है कि जिनका आकलन नहीं किया गया, आकलन रहित होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करेगा, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। फिर एक होते हैं कि जिनका हमको डेटा मालूम नहीं है, डेटा डेफिशिएंट है, जिनका मतलब डेटा सफिशिएंट हमारे पास है नहीं कि हम कह सके कि किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तीसरा होगा इसके अंदर क्या हो गया कि लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड आता है लीस्ट कंसर्न। तो ये अपना एक कैटेगरी बनाता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब इसका कोई कंसर्न नहीं है कि ये कम है, ज़्यादा है, ये सफिशिएंट नंबर में है, ये अभी विलुप्त होने की कगार पे नहीं पहुँचे हैं, इसकी संख्या जो है काफ़ी अच्छी है। फिर एक आता है कि नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड, थ्रीट मतलब क्या होता है? थ्रीट मतलब होता है धमकी या कुछ, कि भाई धमकी किस चीज़ की, कि भाई विलुप्त होने की धमकी है सब इसमें। ये जो प्राणी है ये विलुप्त हो सकता है, तो इस तरह की बात अगर हो तो थ्रेटन्ड हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नियर थ्रेटन्ड है, मतलब कि हो सकता है कि आगे चल के हो जाए, अभी तो नहीं है, आगे चल के थ्रेटन्ड कैटेगरी में आ सकता है। अब एक आएगी थ्रेटन्ड कैटेगरी, थ्रेटन्ड, ठीक है। ये नियर थ्रेटन्ड है, इसके पास में है लेकिन दूर है इससे थोड़ा। और नियर थ्रेटन्ड में 3 कैटेगरी आती है।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, यहाँ पे वल्नरेबल। अभी आगे वर्ड्स आएंगे तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। वल्नरेबल और यहाँ पे क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी है, 3 लेवल की, कि भाई जैसे विलुप्त होने वाला कोई प्राणी, तो उसके पहले 3 कैटेगरी डाल दी उन्होंने। कुछ इनकी डेफिनेशन है, वो आपके एग्जाम के लिए पर्पस रखती नहीं है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ताकि आप कभी न्यूज़ आर्टिकल वगैरह पढ़ो तो आप ऐसा नहीं सोचो यार ये लिस्ट कहाँ से आ गई, कौन सी आ गई, ठीक है। तो एक तो जिनका डेटा हमने इवैल्यूएट ही नहीं किया साहब, हम एक जिसका डेटा डिफिशिएंट है, हमको मालूम ही नहीं किया है। एक हमने इवैल्यूएट कर लिया, डेटा भी है हमारे पास, लेकिन नंबर काफ़ी नंबर्स में है, काफ़ी सफिशिएंट है, तो लीस्ट कंसर्न जैसे डॉग वगैरह, कैट वगैरह इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो हर जगह मिल ही जाते हैं हमको। फिर देखिए एक आया नियर थ्रेटेंड, कि भाई हाँ ये प्रजाति है, ये आगे चल के विलुप्त हो सकती है या इस कैटेगरी के अंदर आ सकती है, तो नियर थ्रेटेंड आ गया। इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा ज़्यादा। फिर इसके अंदर 3 कैटेगरी है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली मतलब गंभीर रूप से, भाई एक होता है ना आपातकाल, गंभीर रूप का आपातकाल, गंभीर रूप से चिंताजनक स्थिति हो गई है, अगर यहाँ से आगे बढ़ा तो ये जो है ना विलुप्त हो सकने की कगार पे जा सकता है, ठीक है, विलुप्त हो सकता है। फिर एक आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और इसको समझाऊंगा मैं भी। और एक और आता है फिर एक्सटिंक्ट कंप्लीटली। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, विलुप्त, विलुप्त, ठीक है। और ये क्या है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली में विलुप्त हो गया, मतलब कहीं थोड़ा बहुत मिल रहा है तो डोमेस्टिक में है या किसी ने पिंजरे में डाल रखा है उसको, उस तरह से है। वाइल्ड वाली प्रजाति होती है ना, एक वाइल्ड वाली, एक डोमेस्टिक प्रजाति, तो वाइल्ड वाली प्रजाति तो खत्म हो गई, लेकिन इस किस कैटेगरी में, लेकिन एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई, वाइल्ड में या कोई पाल भी नहीं रहा उसको, या कहीं उसको पिंजरे में भी बंद नहीं करा, कहीं दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं, तो वो वैसी कैटेगरी यहाँ आती है। और ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जैसे डायनासोर, इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो डायनासोर, कि डायनासोर अभी है ही नहीं एक भी, सब मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब बहुत गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया अभी हमने तो ये जो है विलुप्त होने की कगार पे जा सकती है। तो ये 3 जो है ये रेड कैटेगरी में आ जाते हैं, कि भाई हाँ ये हमको सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ से हमको इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये एक चार्ट है IUCN के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेफरेंस के लिए। भाई थ्रेटन मतलब कि ये खतरा है, इसमें गंभीर रूप से खतरा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खतरा है, ये इस कैटेगरी में आ सकता है। और यहाँ पे एक खतरनाक जगह है जो 3 कैटेगरी में फर्दर इसको डिवाइड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नतांगी नेशनल उद्यान या नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, देखो ये कहाँ पे पड़ता है, ये देखो ये मैंने आपको बताया लोकेशन दीमापुर, कोहिमा, ठीक है, सेनापति या इम्फाल, ठीक है, ये है नतांगी नेशनल पार्क। और यहाँ पे देखो और कौन सा लोकेशन आ रही है इसमें कोई लोकेशन और नहीं आ रही है, तो आगे हम इसमें देखते हैं। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है साहब, नागालैंड के अंदर है। कहाँ पे है, नागालैंड, पैरेन में, नागालैंड, और 40 किलोमीटर, और दीमापुर से 37 किलोमीटर है। तो यहाँ से दीमापुर से तो 37 किलोमीटर है, नागालैंड से पैरेन के अंदर से 40 किलोमीटर। इस राष्ट्रीय उद्यान इतंगी को नाम भी जाना जाता है, तो नतंगी भी बोलते हैं इसको, नतांगी, नतांगी या इंतंगी, दोनों नाम से जाना जाता है इसमें। और नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में एक खास प्रकार के लंगूर को देखा जाता है, ठीक है, तो स्पेशल टाइप का है, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो सिर्फ नागालैंड में ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम हमने डाल दिया। आगे चलते हैं। अब आया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये अक्सर न्यूज़ में भी रहता है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो जो न्यूज़ में रहेगा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो कहीं आप रिसेंट न्यूज़ देख लेते हो तो उसको नोट कर लिया करो। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो ये जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है गुवाहाटी, ठीक है, नीचे क्या है बांग्लादेश, और यहाँ पे क्या है मेघालय, ठीक है साहब, और यहाँ पे क्या है भूटान, यहाँ पे क्या है भूटान, और ये बॉर्डर है, ठीक है, ये वाली बॉर्डर है, ठीक है, और इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश ऊपर, और यहाँ पे क्या है तिब्बत, ठीक है। एक तवांग मोनास्ट्री सुना होगा आपने, तवांग मोनास्ट्री, वो यहाँ कहीं पड़ती है, ठीक है, ये बुद्धिस्ट सेंटर है एक, ठीक है। अच्छा सिक्किम में भी आपको एक बात बताना भूल गया था, सिक्किम में जो था ना मैंने पढ़ा था अभी काजीरंगा, ये सॉरी कंचनजंगा, कहाँ है सिक्किम वाला, ये कंचनजंगा पढ़ रहे थे ना हम लोग यहाँ पे। तो देखो ये जो सिक्किम है ना, इसका एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, ये सिक्किम जो है ना
ये ऐसे बोला जाता है कि जैसे ये जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के लोग बहुत यहाँ पे मिलते हैं अपने को सिक्किम के अंदर, बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म के लोग काफ़ी मिलेंगे यहाँ पे हमको, इसकी स्पेशलिटी है। और ऐसा बोला जाता है कि जब जैसे इनके लिए ना बहुत सेक्रेट प्लेस है, बहुत मानी हुई जगह है इनके धर्म में, और यहाँ पे नहीं है, विदेशों से भी यहाँ पे कई लोग आते रहते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जैसे जब धरती का विनाश होगा तो इस जगह पे जो है जो मतलब कोई जो बचेगा वो इस जगह पे थोड़ा सा छुप सकता है। इस तरह से बातें यहाँ पे करी जाती है। तो सिक्किम का बुद्धिज़्म में काफ़ी महत्व है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो फावंग हो गया, मुरली हो गया, नतांगी पढ़ रहे थे हम, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो काजीरंगा की लोकेशन ये है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे पढ़ लेंगे बाकी सब चीज़ हम। तो यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है ये हमने मेंशन भी किया था शायद आपको। तो यहाँ पे ये यूनेस्को की वर्ल्ड प्लेस है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। और 1968 के अंदर असम में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित हुआ और काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलहाट और नावगांव जिले के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जिले आप देख लो थोड़े से, और बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के मुहायने पे है। और इसकी क्या बात हो सकती है, हाँ, इसमें जो है राइनोज वगैरह जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। राइनो, वन हॉर्न राइनो होता है ना, वो एक सींग वाला गेंडा, राइनो। अब देखो डिब्रू सेखोवा भी ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में ही पड़ता है, ये रहा डिब्रू सेखोवा। और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, यहाँ पे जो है तेल वगैरह निकाल रहे थे कि कुछ ऑयल्स वगैरह ड्रिल्स किए थे, तो उसी कारण जो है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है इनको फटकार लगाई थी कि आप यहाँ पे क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हो, हमसे आपने परमिशन वगैरह कुछ ली नहीं ढंग से। और इसलिए यहाँ पे एक न्यूज़ में भी था ये पिछले साल। तो डिब्रू सेखोवा कहाँ है, असम के तिनसुखिया डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। और कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें रहती है कि एक तो नेशनल पार्क भी है ये, एक ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बताया था कल, बायोस्फीयर रिजर्व कल या परसों जब भी बताया था मैंने आपको, पहली क्लास में बता दिया था शायद। तो देखो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसके अंदर नेशनल पार्क छोटा सा पार्ट है, सेंचुरी भी हो सकती है कि यहाँ पे, है ना, अभ्यारण्य भी हो सकता है, अभ्यारण्य बोलते हैं हिंदी में, अभ्यारण्य भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकती है। अब डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व में आर्द्र वेटलैंड्स, वेट सदाबहार भी होंगे भाई। क्यों, बारिश बहुत ज़्यादा है, नदियाँ भी आ रही है वहाँ से, तो हमेशा आर्द्र भूमि टाइप के वन मिलेंगे और सदाबहार रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा कोई सीजन आएगा नहीं जब ये सारे पेड़ अपने एक साथ पत्ते गिरा दें, तो इसलिए सदाबहार है। और सदाबहार, पर्णपाती और दलदलीय वन पाए जाते हैं, दलदली भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्वैम्पी लैंड्स तो होंगी क्योंकि पानी बहुत सारा अवेलेबल है, तो दलदल तो बनेगा ही, तो इसलिए ये दलदली भी पाए जाते हैं। अब ये अत्यंत दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजाति भी पाई जाती है। भाई देखो यहाँ पे ना स्पेशल कंडीशन हो गई है, अब इतनी हाइट पे भी जा रहे हो और वहाँ पे इतना सारा पानी आपको मिल रहा है, तो स्पेशल कंडीशन डेवलप हो गई, तो स्पेशल प्रजातियाँ वन्यजीव और पेड़ पौधों की यहाँ पे पाई जाती हैं, दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ। और गंगा डॉल्फिन, टाइगर मिलते हैं, टाइगर, ठीक है। और कौन से इंपॉर्टेंट है, गिबॉन, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन और टाइगर, ठीक है। अब आगे ओरांग, आगे बात करते हैं ओरांग। तो ओरांग भी हमारे को ब्रह्मपुत्र के आसपास ही है, ये सब आसपास में है, आसाम में है ये भी, ठीक है। तो ये इसके पहले हमने बात करी थी, यहाँ पे कौन सा था वो, डिब्रू सेखोवा था, तो दूर था थोड़ा सा इससे। इसके पास में एक ये वाला पड़ता है, काजीरंगा वाला, ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी के इस तरफ है, राइट की साइड में, और वो था थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये असम के दर्राग और सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर पाया जाता है। और वो जो पड़ा था पहले वाला, वो किसमें था, दक्षिणी तट पे था। तो ये देखो नॉर्थ, ये होता है ना डायरेक्शंस, भाई ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ऐसे नदी फ्लो हो रही है, तो इस तरफ है तो उत्तर, और इसके नदी के इस तरफ है लेफ्ट साइड में तो दक्षिण, ठीक है। नदी ऐसी चल रही है, इस तरफ है तो दक्षिण और इस तरफ है तो उत्तर, तो ये उत्तर साइड में।
और इसे 1985 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 1999 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का रूप दे दिया। तो पहले इसको अभ्यारण्य में डाला, अभ्यारण्य के तौर पर शुरू किया, बाद में मांग आई कि साहब इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाइए, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। और 2016 के अंदर क्या हुआ, देश का 49वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित हो गया, तो इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टाइगर भी पाए जाते हैं, सिंपल है। तो इस एरिया में पूरे में टाइगर वगैरह पाए जाते हैं, काजीरंगा में, इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2016 के अंदर इसको घोषित किया गया था। तो रिसेंट न्यूज़ है, ये भी 2-4 साल की पहले की बात है। अब आ गया मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी से दूरी पे है, ठीक है। ये गुवाहाटी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, असम है, अभी थोड़ा सा दूरी पे है सर। ये भूटान बॉर्डर आ गया, ठीक है, ये भूटान है, तो ये भूटान बॉर्डर पे पड़ता है। तो यहाँ यानी इसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर भी एक्सटेंड होगा। तो हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, अदरवाइज ये भूटान में भी है। और यहाँ पे शेर वगैरह, सॉरी टाइगर वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं, शेर नहीं टाइगर। मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हिमालय की गोद से निकलने वाली मानस नदी के कारण हुआ। तो यहाँ पे रिवर आ गई एक, कौन सी रिवर आ गई साहब, मानस रिवर आ गई, मानस रिवर। और 1985 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था, कौन सी भाई, एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम है यूनेस्को, के मानस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो देखो 2 आ गई, एक अपने पास काजीरंगा था और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये सब यूनेस्को के अंदर आया, देखो पढ़ा था ना हमने पहले। ये रहा, कौन सा था, देखो काजीरंगा था, ठीक है। तो काजीरंगा एक यहाँ पे हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखो आपको याद कर लेना, कॉपी में लिख भी सकते हो कि हाँ यार 2 फैक्ट याद हो गए हमको यहाँ से, एक तो काजीरंगा और एक मानस, दोनों जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है, विश्व धरोहर सूची के अंदर है। अब अगला बात करते हैं नामेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्या बात करेंगे साहब, नामेरी। नामेरी, अब ये भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है, इसके पास में यहाँ पे है। जिला कौन सा लगता है भाई, सोनितपुर जिला लगता है। और इसको कब बनाया गया था साहब, 1998 के अंदर बनाया गया था, घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भाई कहाँ पड़ती है, पहले तो आप भी बताओ। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं इसको। तो देखो ये हमारा प्यारा भारत, देखो भाई ये है हमारा भारत, ठीक है। ये साउथ का पार्ट है, या तमिलनाडु या केरल, ठीक है। यहाँ पे ये कर्नाटका, यहाँ पे क्या हो गया अब तेलंगाना, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ है। और यहाँ पे हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो इस एरिया में ये पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, देखो ये गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे भी एक नेशनल पार्क है साहब, मैरीन नेशनल पार्क हो गया। तो हमने 2 पढ़ लिए थे, मैरीन कच्छ और महात्मा गांधी वाला, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया हमारी लिस्ट में से, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, ठीक है। क्योंकि समुद्र के अंदर है तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया ये। और मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य को रामानाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिला याद रख लो आप, लास्ट में इसका जिला कौन सा आ गया, किस जिले में पड़ता है ये, रामानाथपुरम जिले में, तमिलनाडु के। अब आगे चलते हैं, मुकुर्ती, मुकुर्ती साहब, ये रहा मुकुर्ती, ये मैसूरू, ठीक है, और ये बेंगलोर, ठीक है। आगे देखते हैं, इस उद्यान को कीस्टोन प्रजाति नीलगिरी तहर को संरक्षित करने के लिए बनाया गया। तो इसको बनाया क्या, किसके लिए गया, एक पर्टिकुलर प्रजाति है, इस प्रजाति को इन्होंने संरक्षित करने के लिए, इस प्रजाति को संरक्षित के लिए ये जो उद्यान है ये बनाया गया। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट तो हो गई, क्योंकि ये जो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, इसमें करीबन 4-5 बायोस्फीयर ये नेशनल पार्क्स हैं और अभ्यारण्य भी हैं। तो ये सारे जो है ना ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बेसिकली, तो वो सारा जो एरिया है उसी के अंदर आता है। और उद्यान में पर्वतीय घास के मैदान और झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो उद्यान में पाया जाएगा। आगे चलते हैं, मधुमलाई।
मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ये देखो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, मधुमलाई। अब देखो ये भी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट आएगा, ये जो हमने पहले पढ़ा था ना भी नीलगिरी वाला, उसके अंदर ही आएगा ये भी। देखो ये राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों है ना। नीलगिरी जिले के उत्तर पश्चिम में की और नीलगिरी जिले में तमिलनाडु के कोंगुनाडु क्षेत्र में पाया जाता है, कोंगुनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। कोयम्बटूर शहर से लगभग 150 किलोमीटर पे है, तो कोयम्बटूर से पास में पड़ता है मतलब, ठीक है। और अप्रैल 2007 के अंदर तमिलनाडु की राज्य सरकार ने मधुमलाई को टाइगर रिजर्व भी बना दिया, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया। अब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई, तो अन्नामलाई नाम से पता लग रहा कहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ मदुरई है, यहाँ मुन्नार है, यहाँ कोयम्बटूर है, ठीक है। अब देखो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसको पहला नाम क्या था साहब, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला नाम था इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में, तो यहाँ पे देखो एक फैक्ट आ गया, कौन से जिले का है और कौन से राज्य का है। और 3 जिले लगते हैं इसमें, ताल्लुक 3 लगते हैं, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, तो यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर स्थित है। तो यार सेम है नाम, तो नाम से आप याद रख सकते हो कि इसी की पहाड़ियाँ हैं सब। और ये अक्सर टॉप स्लिप कहा जाता है, टॉप स्लिप कहा जाता है, जो पार्क के पूर्वोत्तर कोने में स्थित एक गांव है और आगंतुकों का मुख्य केंद्र है। इस पार्क को 2007 में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, बाघ अभ्यारण्य भी बनाया गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो ज़्यादा फैक्ट इसमें याद रखने वाले नहीं है, ऐसे कितने फैक्ट्स आप याद रखोगे, तो इसलिए हम नाम और कहाँ अलाई करता है ये बेसिकली ज़्यादातर में जो फेमस होंगे उसमें हम डेटा पढ़ लेंगे। महावीर हरिना उद्यान, महावीर वनस्थली हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, तो यहाँ पे देखो हैदराबाद है, तो इधर कौन सा राज्य होगा आप बता दो। पार्क का नाम महावीर जैन संत के नाम पर वर्ष 1975 में उनकी 25वीं निर्माण वर्षगांठ पे उपलक्ष्य में रखा गया और महावीर हरिना उद्यान हैदराबाद में स्थित है। अब देखो क्या है, ये जो पार्क है ना महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के उस पे है। तो भगवान महावीर स्वामी जो है 24 तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। तीर्थंकर हिंदी में से लिखते हैं भाई, तीर्थंकर, ठीक है। और 1975 में क्या हुआ था, तो एक फैक्ट और आ गया कि 1975 में क्या हुआ था, 25वीं निर्वाण, 2500 यानी कि 2500 साल पूरे हो गए निर्वाण को। निर्वाण मतलब स्वर्ग सिधारना या मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि साधु संत जो होते हैं मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्या हो गई साहब, निर्वाण मतलब मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब क्या होता है, निर्वाण, है ना। भाई जैसे नॉर्मल आदमी मरते हैं तो उसको बोलते हैं स्वर्ग गया, साधु संत मरते हैं तो उसको बोलते हैं निर्वाण हो गया। निर्वाण मतलब मोक्ष, जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त, ऐसा हमारे उसमें बोला जाता है। तो ये निर्वाण हो गए थे इनका, ठीक है। तो यहाँ पे उसके उपलक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए ये बनाया गया था। कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क, रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। यह रहा है कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क। और कहाँ पे है साहब, ये भी हैदराबाद में है, तो वो भी हैदराबाद में था, ये भी हैदराबाद के जुबली हिल्स के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जुबली हिल्स क्षेत्र, ठीक है। इसका नाम है 1998 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कब मिला साहब, 1998 के अंदर। और ये मोर, जंगली बिल्ली, भारतीय बिल्ली, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। आगे चलते हैं। मृगवाणी, ठीक है। तो ये भी हैदराबाद के आसपास ही है। चिलकूर स्थित मृगवाणी नेशनल पार्क हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर है, तो हैदराबाद के पास में ही है। तो इसकी खासियत क्या है, यहाँ बड़ी संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये कोई हर जगह पाए जाएंगे, इतना कोई विशेष बात नहीं है। तो अब यार कोई हैदराबाद में। अब रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में है। कडप्पा जिला, कौन सा जिला है, कडप्पा जिला, ठीक है। कडप्पा जिला और पेना नदी के तट पर है। यहाँ पे एक और फैक्ट बन गया हमारा, कौन सी नदी है, पेना नदी, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो राजीव गांधी जी के नाम पे काफ़ी सारे उद्यान पाए जाएंगे आपको। वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ है,
1998 में राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? 1998 के अंदर किया गया। और इस पार्क ने तालकोना, गुंडनकोना जैसे झरनों को लोकप्रिय, तो यहाँ पे झरने बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, तो झरने कहाँ पाए जाते हैं साहब? ये नाम याद कर लो आप, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब है पोपीकोंडा नेशनल पार्क, पोपीकोंडा नेशनल पार्क, पोपीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, अब पोपीकोंडा नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों में पाम्पी हिल्स में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? पापी हिल्स में। कहाँ पाया जाता है? पापी हिल्स में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है, और वनस्पति और जीवों की कुछ तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी एंडेमिक स्पीसीज मिलती है, लुप्त प्राय, मतलब जो नियर थ्रेटेंड है, या ऐसा कह सकते हो कि लुप्त हो सकती है, लुप्त प्राय प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। और एक चीज और क्या थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो पक्षी। अब पक्षी क्या होते हैं कि ये लोग है ना घूमते रहते हैं, सर्दियों के अंदर है ना इंडिया में आते हैं ये लोग, और गर्मियों के अंदर जो है ठंडे एरिया में चले जाते हैं, तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह के पक्षी हम देखते हैं, और कुछ यहीं पे रहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ पे आता है भाई सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, ये रहा सरिस्का नेशनल पार्क, तो अलवर में है ये, अलवर के अंदर आता है ये सब। 1955 में इसे एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तो पहले ये अभ्यारण्य था, एंड देन 1975 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो यहाँ पे टाइगर्स भी मिलते हैं, तो इसकी भी न्यूज़ आती रहती है अक्सर अखबारों में, टाइगर रिजर्व की। इस पार्क में मुख्य रूप से बाघ, तो बाघ है, मेन बाघ फेमस है यहाँ पे, तेंदुआ, लकड़बग्गा, तो ये सब चीज़ें पाई जाती है, सांबर, चिंकारा, नीलगाय। तो यह मेनली जो है टाइगर्स के लिए फेमस है, टाइगर के लिए। और टाइगर यहाँ कम हो जाते हैं तो दूसरे पार्क से लगे यहाँ पे रखे जाते हैं। और यहाँ पे ऐतिहासिक कनकवाड़ी किला मौजूद है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, कनकवाड़ी किला। और जहाँ कभी सम्राट औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा शिखों का कैद करके रखा था। ठीक है, तो औरंगजेब का भाई था दारा शिको बहुत भी अच्छा लीडर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसकी डेथ हो जाती है औरंगजेब से हाथों, और औरंगजेब जो है राजा बन जाता है। तो औरंगजेब का भाई जो है इसको यहाँ पे रखा गया था। अब आया केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये रहा भाई केवलादेव नेशनल पार्क। कहाँ पे है इसमें लोकेशन? ये रही। ठीक है, तो भरतपुर राज्य के अंदर है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 250 वर्ष पूर्व इस पक्षी विहार का निर्माण किया था। तो ये बहुत फेमस है राजस्थान के अंदर, केवलादेव नेशनल पार्क जो है बहुत फेमस है, पक्षी विहार के रूप में फेमस है, और इसको महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, और 250 साल पहले बनवाया था। तो इस पक्षी विहार को 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। तो 1982 में ये क्या बन गया? नेशनल पार्क बन गया। 1982 में क्या बन गया? नेशनल पार्क बन गया। अब 1985 में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। तो भाई एक और फैक्ट मिल गया हमको, एक और चीज़ मिल गई हमको कि 1985 के अंदर क्या बना साहब ये। तो हमने वहाँ पे इस चीज़ को याद नहीं किया था सब चीज़ों को, कि हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट थी यूनेस्को का, जब हमने पढ़ा था। लेकिन अब जब ये फैक्ट यहाँ पे आ रहे हैं ना, तब आप जैसे ये पार्क याद कर रहे हो कि कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो इसका कुछ विशेष बात है क्या? अगर कुछ विशेष बात है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ राज्य में ये याद कर लो। और अगर इस तरह का कोई हेरिटेज स्टेटस है तो ये आप याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई जैसे ये इसके बारे में पूछ लिया और चार ऑप्शन दे दिए, अब आपको बताना इनमें सही कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दे देगा A, B, C या B, C, D, इस तरह के। तो ये ऑप्शन अगर आपको याद होगा तो आप जो है एलिमिनेट अच्छे से कर पाओगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है। तो देखो हमने पहले पढ़ी मानस, फिर पढ़ी काजीरंगा, अब हमने क्या पढ़ ली? सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये? भरतपुर में है। ठीक है, तो कौन कौन सी है साहब? पहले हमने पढ़ी थी मानस, उसके पहले हमने पढ़ा था काजीरंगा, और अभी क्या पढ़ लिया हमने? केवलादेव। और केवलादेव कहाँ है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहाँ है? भरतपुर के अंदर। ठीक है साहब, अब है मुकुंदरा हिल्स। अब क्या है? मुकुंदरा हिल, ये रहा। ठीक है, मुकुंदरा हिल, ये है कोटा, राजस्थान में कोटा। जवाहर सागर डैम बना हुआ है, ये देखो जवाहर सागर डैम भी आ रहा है इसमें अंदर। ठीक है, ये है मुकुंदरा। अब मुकुंदरा कहाँ पे पड़ता है साहब? ये देखो साहब, राजस्थान वन्यजीवों में मुकुंदरा हिल्स तीसरा टाइगर रिजर्व है। तो ठीक है, तीसरा है। एक तो सरिस्का है, एक हमने पढ़ लिया सरिस्का टाइगर रिजर्व था, सरिस्का। एक हमने यहाँ पढ़ लिया, यहाँ मुकुंदरा है।
एक और बचा है, वो कौन सा है बताओ, किसी को मालूम है? एक और है, रणथंभौर। इसे 2004 में मुकुंदरा हिल्स या दर्रा नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया था, 2004 के अंदर बनाया, ठीक है साहब, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में थार का, ये दो आगे हो गया क्या? हाँ ये एक और है, तो ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये रहा, कहाँ पे साहब? ये जैसलमेर जिले के अंदर है। कहाँ पे? जैसलमेर जिले। तो ये थोड़ा सा डेजर्ट एरिया आ गया और सूखा इलाका है, तो इसलिए ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। थार का मरुस्थल, हमारा यहाँ पे मरुस्थल का नाम क्या? थार का मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। और भारत का क्या है भाई? थार। तो विश्व का सबसे बड़ा तो सहारा हो गया और भारत का सबसे बड़ा थार हो गया, ठीक है। ये मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया साहब? ये एक फैक्ट हो गया। और राज्य पक्षीय गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षीय गोडावण, ठीक है, तो वो यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको बचाने के भी तरकीब चल रही है, इसके बचाने के भी कई सारे मेथड्स चल रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि ये भी जो है थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसको बचाने के भी कई सारे जो है राज्य सरकार के प्रयास चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग रणथंभौर। ये आ गया साहब रणथंभौर, अभी हमने मार्क किया, बताया था आपको रणथंभौर फोर्ट है, ये रणथंभौर आ गया साहब, सवाई माधोपुर। अब ये देखो, ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1995 में अभ्यारण्य भी बताया घोषित किया गया और नवंबर 1988 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इस राजस्थान के अंदर किसको दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा राजस्थान को अंदर सबसे पहले किसको दिया गया? रणथंभौर को। और इसमें त्रि गणेश का मंदिर है, तो ये एक फेमस फैक्ट हो गया इसके अंदर। यहाँ पे याद करो, जहाँ फैक्ट है ना, आपको लगा यार हमने पढ़ नहीं रखा, तो ऐसी कोई बुक नहीं मिलेगी जिसमें 100% फैक्ट मिल जाएगा आपको एग्जाम के हिसाब से। तो क्वेश्चन में मिल रहा है तो क्वेश्चन में आप याद कर लो, यहाँ मिल रहा है तो आप यहाँ याद कर लो, जहाँ मिल रहा है वहाँ पे इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो त्रि गणेश का मंदिर है यहाँ पे रणथंभौर में। और एक फैक्ट हमने रणथंभौर का पीछे पढ़ ही लिया था। अब आ गया हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर। सुल्तानपुर सुना है आपने जगह? सुल्तानपुर में नेशनल पार्क भी है हरियाणा में। तो पक्षी प्रेमियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है ये, पक्षी के लिए स्वर्ग है। और गुरुग्राम जिले के अंदर आता है। गुरुग्राम कहाँ है साहब? दिल्ली में ही है, दिल्ली के पास में बिल्कुल अड़ता हुआ ये दिल्ली है। अब दिल्ली से यहाँ पे आउटर में है गुरुग्राम, और यहाँ ये पूरा हरियाणा के अंदर आता है, ठीक है। और फिर राजस्थान आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे यूपी आ जाता है गुरुग्राम, और ये ऊपर पंजाब आ जाता है, पंजाब, सब ठीक है सब। आगे कलेसर, आगे क्या है? कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क, ये रहा सब कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है साहब। अब जो एक और पार्ट है यहाँ पे सिम्भारा नेशनल पार्क इसके पास में है साहब, ठीक है। अब ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है शक्तिशाली हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की पैर पहाड़ियों में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सी रेंज चल रही है? जो शिवालिक रेंज चल रही है। शिवालिक रेंज होती है ना हिमालय की, ये भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब उसमें कवर करेंगे। शिवालिक रेंज वहाँ उसके अंदर है, उसके पास में है। ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। कौन सा जिला है साहब? यमुनानगर जिले में आता है। और इसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तरांचल से और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से, उत्तरांचल से और उत्तर प्रदेश से। तो ये देखिए यहाँ पे यूपी है, यूपी के ऊपर क्या है? उत्तरांचल, और उसके ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश, और इधर क्या है? हरियाणा, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, जैव विविधता के मामले में ये कई औषधीय पौधे हैं। तो यहाँ पे एक अलग सा फैक्टर मिलता है हमको, औषधीय पौधे कलेसर में मिलते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास हिमाचल प्रदेश का इंद्र किला नेशनल पार्क। तो इंद्र के नाम पे है इंद्र किला नेशनल पार्क, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है इंद्र किला नेशनल पार्क। कौन सा जिला है? कुल्लू, कुल्लू मनाली सुना है? वही वाला जो कुल्लू है। और ये एक नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब हुई? 2010 के अंदर। तो रिसेंटली का है, 10-11 साल पहले का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब आगे है खीरगंगा, आगे है खीरगंगा नेशनल पार्क। ये रहा खीरगंगा, खीरगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कौन सा जिला है? ये भी कुल्लू जिला है। ये कौन सा जिला है? कुल्लू। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और 2010 में, ये भी 2010 में बना है, ठीक है। और
बस, बाकी और कोई चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। अब है अगला पिन वैली नेशनल पार्क। अगला है पिन वैली नेशनल पार्क, ये रहा। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा भी है। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल स्पीति में है। तो पहले वाले तो कौन से 2 पड़े थे, वो कहाँ थे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कौन सा है, लाहौल स्पीति जिले के अंदर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई, 1987 के अंदर हुई। इसकी स्थापना कब हुई, 1987 में हुई। इस पार्क को हिम तेंदुओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। तो हिम तेंदुए क्या होते हैं, जो आइस के या बर्फ में रहते हैं, ठीक है, इस तरह के तेंदुए को हिम तेंदुए बोला जाता है। और एक और कर लेते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये रहा। अब ये कहाँ पे पड़ता था, ये भी कुल्लू क्षेत्र के अंदर आता है। और राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया इसको, 1984 के अंदर बनाया गया। और 23 जून 2014 को इसमें क्या बनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, टैग मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको अगर मिल चुका है, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं, बाकी काम जो है आगे करेंगे। धन्यवाद।